हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा हिंदी का जो टॉपिक है वह है समास। समास हिंदी का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में समास से पूछे जाते हैं। समास को आज हम ट्रिक के साथ समझेंगे और अगर आपकी ट्रिक समझ में आ सॉरी गाइस, अगर आपकी समझ में ट्रिक आ जाती है तो आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा समास है। तो चलिए समास की क्लास को आगे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि समास के भेद। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो सो गाइस, समास के 6 भेद होते हैं। कौन से भेद? 6 भेद। ये है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास एंड तत्पुरुष समास। तो अगर पूछा जाए कि समास के भेद कितने होते हैं तो 6 भेद। अगर उनके नाम पूछ लेता है कभी कभी कि द्विगु, उन्होंने एक अदर ऑप्शन दे दे कि हाँ इसमें से कौन सा समास का भेद नहीं है, या फिर पूछ लिखा कि हाँ इनमें से कौन सा समास का भेद है, तो आपको इनके नाम भी अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके 6 भेद और 6 भेद के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इन समास को पहचानेंगे कैसे, कि क्या ट्रिक है। तो गाइस आपको बता दें तो जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि उसमें शब्दों में योजक चिन्ह दिया हुआ होगा। ये डैश वाला योजक चिन्ह होता है, लंबा सा। तो जो द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि इसमें शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। जैसे दिन रात, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह होता है। ऐसे ही दुख सुख, हम कह सकते हैं कि इसमें उल्टे शब्द होंगे, विलोम शब्द, और उनके बीच में योजक चिन्ह होगा। तो जहाँ पर योजक चिन्ह है वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु समास का संबंध है संख्या से। तो जहाँ पर भी आपको संख्या का बोध होता है या किसी सवाल में आपको संख्या का बोध होगा, 1 2 3, चौराया, पंच, कुछ ऐसे, तो वहाँ पर संख्या का बोध होगा आपको जरूर। तो जहाँ भी आपको संख्या का बोध हो वहाँ पर क्या है? द्विगु समास। थर्ड है अवयवी भाव समास। तो जहाँ पर प्रति, यथा, बे, भर, इस तरह के शब्द, और आप लिख सकते हैं कि उपसर्ग। उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे तो वो क्या है? हमारे अवयवी भाव। इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि जहाँ पर प्रति, यथा, बे, भर और उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ठीक है। जैसे ये तो हो गया प्रति, तो ये प्रति भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक उपसर्गी है। हम इसके आगे प्रति के पीछे लगा सकते हैं दिन, तो प्रतिदिन हो गया ना उपसर्गी। तो जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं तो वे क्या है? सभी अवयवी भाव समास है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, बहुव्रीहि समास। कोई तीसरा अर्थ निकलता हो जब जहाँ जिन शब्दों में पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी नहीं है, कोई तीसरा पद भी प्रधान है, या फिर कहें कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। सॉरी गाइस। फिफ्थ है कर्मधारय। कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि इसमें किसी से तुलना करना, कि इसी में किसी की तुलना होगी। जैसे मुख मयंक सम चंद्रमोहन, कि जो मुख है ना, मुख तो वो चंद्र के समान है। आपका मुख चंद्र के समान है, तो ये क्या हुआ? ये चांद के साथ चेहरे की तुलना हुई है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। एंड 6 है तत्पुरुष समास। तो जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं, विभक्ति के चिन्ह के, को, से, के लिए
जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, इस तरह की ये 8 विभक्ति होती हैं। और 8 विभक्ति के जो चिन्ह हैं वे क्या हैं? वे तत्पुरुष समास हैं। आई होप आप इन समास के भेद को, अब मैं आपको फिर से इन शॉर्ट में समझाती हूँ कि समास के 8 भेद, सॉरी, समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद के नाम क्या है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास एंड तत्पुरुष समास। और इनकी जो शॉर्ट में बात करें कि इनको हम पहचाने कैसे, तो इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होगा और द्विगु समास में संख्या का बोध होगा। अवयवी भाव में जो भी उपसर्ग वाले शब्द में होंगे। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद, कोई तीसरा अर्थ ही निकलेगा ये। और कर्मधारय समास में किसी दूसरे के साथ तुलना होगी। और तत्पुरुष समास में विभक्ति वाले चिन्ह होंगे। आई होप आप इस समास को समास जो कॉन्सेप्ट है उसे आप समझ गए होंगे। तो अब हम समास से रिलेटेड जितने भी क्विज क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके सामने मार्ग व कौन सा समास है? तो मार्ग व में जैसे मैंने कहा है कि योजक चिन्ह, जहाँ पर भी आपको योजक चिन्ह दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास है? तो भाई नीलकंठ वैसे तो नीला है जिसका कंठ, मतलब कि नीला है जिसका कंठ, वहाँ पर कोई तीसरा पद निकला, महादेव शिव शंकर उन्हीं का है तो नीला कंठ है। तो नीला है जिसका कंठ। तो यहाँ पर तो बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है। तो अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में तो आप वहाँ पर कर्मधारय लगाएं, क्योंकि कर्मधारय में क्या है कि उसकी तुलना की जा रही है, मतलब कि नीले कंठ के समान, कि इसमें यहाँ हम तुलना के रूप में कर्मधारय लगाएंगे। अगर इसमें बहुव्रीहि समास होता तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी बहुव्रीहि समास को ही देते, लेकिन बहुव्रीहि समास में नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर कर्मधारय को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुलना है और उसमें क्या होता है कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो वहाँ पर कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि समास भी है, तो आप प्रायोरिटी बहुव्रीहि समास को दोगे। अगर ऑप्शन में कहा है कि उपरोक्त ए और बी, जो दोनों, तो वहाँ पर आप ए और बी ही लगाएंगे। नेक्स्ट है इधर उधर। इधर उधर में कौन सा समास है? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह किस में था? द्वंद्व में। राइट आंसर ऑप्शन डी। यथा शीघ्र में कौन सा समास है? यथा, मैंने आपको कहा था ना कि उपसर्ग से बनने वाले यथा, प्रति, बे पर, तो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे वो क्या है? अवयवी भाव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बाप दादा में क्या है? योजक चिन्ह है, तो क्या हुआ? द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पंचानन संख्या का बोध हो रहा है, और जहाँ पर संख्या का पाँच, तो जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। लंबोदर, ये है लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है जिसका दर, किसी तीसरे की तरफ इशारा है। लंबा है जिसका दर गणेश जी। तो राइट आंसर बहुव्रीहि समास, जहाँ तीसरा पद कोई प्रधान हो या तीसरे पद की तरफ इशारा हो तो वो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी राइट आंसर। आदमखोर कौन सा समास है? आदमखोर कौन सा समास है? तो राइट आंसर तत्पुरुष समास, क्योंकि अवयवी भाव कोई उपसर्ग नहीं है, कर्मधारय कोई तुलना नहीं की जा रही है, द्वंद्व समास।
कोई योजक चिन्ह नहीं है तो क्या क्या बचा? तत्पुरुष समास। लेकिन हाँ, तत्पुरुष समास ही है तो आदमखोर तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। यथा संभव, यथा प्रति, ये क्या है? ये हमारे उपसर्ग वाले बनने वाले शब्द हैं तो ये क्या हुआ? अब ये भी बहुत समास, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नील गाय कौन सा समास है? तो भाई वैसे तो अगर नील गाय कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास नहीं होगी, योजक चिन्ह नहीं है, तत्पुरुष समास भी नहीं है क्योंकि इसमें कर्ता अन्य कर्म करण से के द्वारा कोई विभक्ति का यूज नहीं है, अब ये भी भाव भी नहीं है, तो क्या बचा? कर्मधारय है। इसमें तुलना की जा रही है नील गाय के समान या फिर नीले अंबर के समान। आई मीन इसमें एक तुलना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेनापति कौन सा समास है? तो भाई ये तत्पुरुष समास है। सेनापति कौन सा समास है? द्वंद्व समास नहीं है, योजक चिन्ह तो है ही नहीं, कर्मधारय तुलना नहीं है, अब ये भी उपसर्ग भी कोई नहीं है, तत्पुरुष समास। सेना के लिए मतलब जो सेना के प्रति समर्पित हो, सेनापति, तो इसमें उपसर्ग जो समास है वह तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति लगी हुई है, ऑप्शन डी। पीताम्बर में कौन सा समास? ये बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो द्वंद्व नहीं है, अव्यय भी नहीं है, तत्पुरुष नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता बहुवीरी तो बहुवीरी होता, क्योंकि पीला है जो अंबर या फिर कर्मधारय आएगा इसमें, क्योंकि पीताम्बर पीले हैं जिसके अंबर आई मीन कपड़ों से तुलना है इसकी, तो इसमें तुलना की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्मधारय। महातपे पिता, ये तो आपसे पता है कि इसमें योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी। पंचमुखी में क्या है कि संख्या का बोध है, तो पंचमुखी में क्या होगा? द्वंद्व समास। हाँ वैसे तो पंचमुखी में द्वंद्व समास होगा, लेकिन बहुवीरी पंचमुख, पांच मुख जिसके हैं तो किसी तीसरे की ओर भी इशारा है, तो आप ये भी देख लेना कि अगर इस तरह के कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो पंचमुखी, इसमें मुख का भी कोई अर्थ है और पांच का भी, तो पंचमुखी संख्या के साथ साथ ये तीसरी पद की ओर भी इशारा कर रहा है, तो इसमें जो समास होगा वह होगा बहुवीरी, क्योंकि तीसरा पद पांच एक संख्या और मुख एक अर्थ, मतलब दोनों का ही अर्थ है, लेकिन दोनों का अर्थ मिला के किसी तीसरे की ओर इशारा जा रहा कि यहाँ पंचमुखी कौन है? कोई है तो पंचमुख वाला, तो जहाँ पर कोई तीसरे पद की ओर इशारा हो वह क्या हुआ? बहुवीरी समास, तो राइट आंसर बहुवीरी। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो भाई ये इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि देश के लिए भक्ति, तो जितनी भी विभक्ति के चिन्ह है, के लिए, कर्ता अन्य कर्म को करण से, के लिए, के द्वारा, तो ये क्या हुआ? ये हमारे तत्पुरुष समास है, तो देश भक्ति में है देश के लिए भक्ति, तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन बी। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा क्या है? उपसर्ग है, तो इसमें क्या आएगा? अब ये भी भाव समास। चौराया, ये है भाई संख्या का बोध चौराहा, मतलब इसमें चौराहा संख्या ही है, चार राहों वाला। क्या है? चौराया, चार राहें हैं जिसकी, तो वह है चौराया। उसी संख्या की ओर ही ये स्वयं में ही प्रधान है, तो इसलिए संख्या का बोध हुआ, तो क्या आएगा? द्विगु समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन अव्ययी भाव नहीं, द्वंद्व समास नहीं, क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, तत्पुरुष नहीं, तो इसमें तुलना की गई है। तुलना जहाँ पर होती है वो होता है कर्मधारय, जैसे कमल के समान नयन,
कमल नयन, कमल के समान नयन, तो तुलना हो रही है तो क्या आएगा, कर्मधारय। राइट आंसर ऑप्शन सी। पाप पुण्य, पाप पुण्य में योजक चिन्ह है तो क्या आएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। कामचोर कौन सा समास है, तो इसमें आएगा भाई तत्पुरुष समास। कामचोर जो काम से कतराता हो तो कर्ता ने कर्म से, तो जहाँ से के द्वारा विभक्ति चिन्ह आती है तो कामचोर वही हुआ ना, जो काम से डरता हो या काम से कतराता हो तो से विभक्ति आ रही है, तो जहाँ पर विभक्ति का बोध हो वह क्या हुआ, तत्पुरुष समास। और आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है जो यहाँ पर नहीं है, कर्मधारय में तुलना होती है, जो यहाँ पर कामचोर की किससे तुलना होगी, किसी से नहीं, तो ना ये ना ये। और अवयवी भाव, इसमें कोई उपसर्ग वाला वर्ड शब्द नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, तत्पुरुष समास। चतुरानन, ऑप्शन ए इसमें बहुवीरी समास ही है, तो चतुरानन कौन सा समास है, नहीं इसमें होगा कर्मधारय। चतुर है जो, मतलब इसमें चतुराई के साथ कोई चतुरानन जो चतुराई के साथ काम करता हो, इसकी तुलना हो रही कि ये तो बहुत चतुरानन है, तो बहुवीरी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, कर्मधारी है, ऑप्शन सी ना, सॉरी इसमें तो बहुवीरी समास है। चतुरानन जो चतुर है, सॉरी गाइस, इसमें बहुवीरी समास होगा। मैंने आपको कहा भी था कि अगर बहुवीरी और कर्मधारय समास है तो मेन जो प्रायोरिटी है तो वो बहुवीरी समास को ही देनी है, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चतुरानन में बहुवीरी समास है। युधिष्ठिर कौन सा समास है, युधिष्ठिर कर्मधारय नहीं, अवयवी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, तो क्या बचा, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास युधिष्ठिर है जो, तो इसमें विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कौन सा हुआ जहाँ पर भी विभक्ति होती है तो तत्पुरुष समास। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसे अलग से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषों में उत्तम, तो जो पुरुषों में उत्तम होगा उसे तो पुरुषोत्तम कहेंगे, तो इसमें पुरुषों में उत्तम कर्ता ने कर्म को जा, तो में वाली विभक्ति है, तो इसमें क्या आएगा, तत्पुरुष समास, तो जहाँ पर भी विभक्ति का बोध हो वहाँ पर आएगा तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। गौरी शंकर, गौरी शंकर में डैश है तो द्वंद्व आएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। दीनानुदीन कौन सा समास है, दीनानुदीन, तो दीना से मिलकर क्या बना है, अविभाव, तो इसमें ये एक उपसर्ग क्या तरह है, उपसर्ग है, तो देना, तो इसमें अवयवी भाव, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्म रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दीनानुदीन अवयवी भाव, ऑप्शन बी। आजन्म, हाँ तो आ जन्म, तो आज जन्म में भी अवयवी भाव है क्योंकि ये आ उपसर्ग है, आज जन्म अलग अलग है, तो आप इसके टुकड़े भी करके देख सकते हैं, तो जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवयवी भाव समान होते हैं, ऑप्शन ए। राजकन्या, राजा की कन्या, राजकन्या, तो इसमें क्या आएगा, राजा के इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक बार आप विभक्ति को जरूर याद कर लीजिएगा जो उसके चिन्ह हैं, तो अगर आपको वे चिन्ह याद हो जाते हैं तो आप इसे अच्छे से पहचान लोगे कि कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस कि इसमें कौन सी तत्पुरुष समास, क्या कौन सा समास है, तत्पुरुष समास के भी 6-7 भेद हैं, तो वहाँ पर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी,
आप इसकी चिंता ना करें, लेकिन फिर भी अपनी साइड से भी जरूर पढ़ते रहना कि वो सिंपल नहीं, इससे भी टफ पूछ सकता है कि तत्पुरुष समाज के भेद से भी आपको क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, इसमें विभक्तियाँ हैं, तो वो आपको पूछ लिखा कि ये इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो राजकन्या है, ये राजकन्या में राजकन्या, तो क्या हुआ तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। रात दिन द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन ए योजक चिन्ह आ रहा है इसमें। गजानन कौन सा समास है, तो राइट आंसर बहुवीरी समास। मैंने आपका कहा था गजानन गज के समान है, जो कोई तीसरा अर्थ भी निकल रहा और तुलना भी हो रही है, लेकिन हमें प्रायोरिटी बहुवीरी को देनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। गंगा यमुना योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास। त्रिभुज में संख्या का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास, ऑप्शन सी। चक्रपाणिनि कौन सा समास है, तो ये बहुवीरी समास है। चक्रपाणिनि तो चक्र को धारण करता हो, कोई कोई तीसरा है, या फिर हम कह सकते हैं कि चक्र को धारण करने के समान उसमें तुलना हो जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी बहुवीरी समास को देनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी। आपाद हस्तक कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी हाँ, इसमें आएगा ऑप्शन बी आपाद हस्तक। क्रमधारय नहीं आएगा, नहीं तत्पुरुष। आपाद मस्तक की इसमें विभक्ति का यूज किया गया है, इसमें विभक्ति है, तो जहाँ पर विभक्ति हो तो वहाँ पर क्या आएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। कट खोदवा, इसमें भी ये विभक्ति वाली है, तो इसमें ऑप्शन बी कट खोदवा। और इसे ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा, ये न्यू क्वेश्चन है। इस तरह की भी आप इसमें विभक्ति लगी हुई है। तो गाइस ये हमारे कुछ 30+ क्वेश्चन थे। आई होप आपको समास की ट्रिक जो है, समास चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी छोटा सा भी अगर आपके मन में डाउट हो, तो मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे हम। तो गाइस जय हिंद, ऑल द बेस्ट।